दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि सुपर टेट 2021 में कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या वो सेफ स्कोर होगा जिसको पाकर आपकी नौकरी लग सकती है। तो पूरे डिटेल में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही साथ पिछली भर्तियों में कितना कट ऑफ गया था, कट ऑफ कैसे बनता है, कितने छात्र आने वाले जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने वाले हैं, एक एक चीज़ों पर यहाँ पर बात होगी और जो भी डेटा यहाँ पर यूज किया जाएगा सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ कितना गया था। जब इसका रिजल्ट आया था, सूची आई थी फाइनल चयनितों की, तो कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया था शासन की तरफ से, PNP की तरफ से। लेकिन बाद में जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, MRC का मामला हाई कोर्ट में जब पहुंचा था, तो सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि कट ऑफ कितना गया है और उसके आधार पर आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ 67.11 गया था, OBC के लिए 66.73 और SC के लिए 61.01 और ST के जितने भी छात्र 60-65 पर पास थे सबकी यहाँ पर नौकरी लग गई और वहाँ पर सीटें भी बच गई हैं। तो ये कट ऑफ था जो कि 69,000 की शिक्षक भर्ती का है और जिन्होंने इतना या इससे अधिक नंबर पाया था उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। कट ऑफ कैसे बनता है ये तो आप लोगों को पता ही है। 40% आपका एकेडमिक और 60% जो लिखित परीक्षा होती है, दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनता है। और जो आपका 40% एकेडमिक है, इसमें 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन और 10% BEd या BTC। इस तरह से 40% एकेडमिक और 60% के लिए एक एग्ज़ाम कराया जाता है, दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनती है। और ये जो मेरिट आप देख रहे हैं ये फाइनल मेरिट है जो एकेडमिक और सुपर टेट जोड़कर बना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें कितना कट ऑफ हो सकता है ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको ये जानना है कि जूनियर भर्ती में कट ऑफ कितना हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिएगा, अगला वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्राथमिक की बात करने वाले हैं। किसी परीक्षा का दोस्तों जो कट ऑफ होता है वो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, एग्ज़ाम का पेपर कैसा है, टोटल कैंडिडेट कितने शामिल हो रहे हैं उस परीक्षा में, टोटल सीटें कितनी हैं, और शिक्षक भर्तियों में तो स्पेशल वेटेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि शिक्षक भर्तियों में शिक्षा मित्रों को दिया जाने वाला 25 भारांक, आने वाली जो भर्ती है उसमें भी स्पेशल वेटेज शिक्षा मित्रों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो अगली जो भर्ती होगी उसमें भी 25 भारांक शिक्षा मित्रों को मिलेगा। और ये जो 25 भारांक होता है ये सुपर टेट के लगभग 63 नंबर के बराबर होता है। तो शिक्षा मित्र जैसे ही अपनी परीक्षा पास करेंगे 60-65 पर, उनकी नौकरी बिल्कुल फिक्स हो जाती है। और अगली भर्ती भी 60-65 पर ही होने वाली है, क्योंकि जूनियर वाली भर्ती की नियमावली जारी हो गई है और जूनियर भर्ती भी 60-65 पर ही होगी। तो प्राथमिक में भी माना जा रहा है कि अगली जो भर्ती है वो 60-65 पर ही होगा। तो जो भी शिक्षा मित्र परीक्षा को पास कर लेगा यानी 150 में 97 नंबर पा जाएगा, उसकी नौकरी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो स्पेशल वेटेज का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं 68,500 से, जो कि 2018 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी। 68,500 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था छात्रों का 1,25,746 और आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 68,500 से तो एक सीट पर 1.83 छात्र यहाँ पर थे, यानी कि एक सीट पर 2 से भी कम छात्र यहाँ पर थे। और यहाँ पर जो भी छात्र इस परीक्षा को सिर्फ पास कर लिए थे उनकी नौकरी लग गई थी। और 68,500 में जो पासिंग नंबर था वो भी 40% और 45% ही था। उसके बावजूद यहाँ पर सीटें खाली रह गई थी और इसका कारण सिर्फ एक था कि 68,500 में सिर्फ BTC वाले अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो कंपटीशन बहुत ही कम था, सिर्फ 40-45 पर पास अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी मिल गई थी। 40-45 का मतलब होता है दोस्तों 150 में 45% यानी कि 67 नंबर और 40% 150 में होता है 60 नंबर। तो 150 में सिर्फ 60 नंबर पाने वालों की नौकरी यहाँ पर लग गई थी और एक सीट पर 2 से भी कम का कंपटीशन था।
लेकिन जैसे ही आप बढ़ेंगे 2019 में जब 69,000 के शिक्षक भर्ती आई तो यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ 4,45,000 और एक सीट पर यहाँ कंपटीशन 6.44 यानी कि एक सीट पर लगभग 6.5 छात्र यहाँ पर आ गए थे कंपटीशन में। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या क्यों हुई आप लोगों को पता ही है, बीएड की एंट्री हो गई प्राथमिक में, जिसकी वजह से कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो टोटल 4.5 लाख के लगभग छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया था और हम मानकर चल रहे हैं कि 69,000 के सभी पदों पर सभी छात्रों को नौकरी यहाँ पर अगर मिल जाती है तो 4,45,000 में से 69,000 घटा दीजिए तो 3,76,000 अभी ऐसे छात्र बचते हैं जिन्होंने 69,000 की परीक्षा दी है और इनको नौकरी नहीं मिल पाई है। और इस 3,76,000 में से ऐसे भी छात्र होंगे जो 68,500 वाली भी परीक्षा दिए होंगे, 69,000 वाली भी परीक्षा दिए होंगे, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। यानी कि फाइनली 3,76,000 ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और हम लोग मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र रहे होंगे बीएड या बीटीसी वाले जिनका बैक रहा होगा या किसी कारणवश वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए होंगे। तो ऐसे छात्रों की संख्या अगर हम 24,000 मानते हैं तो कुल 4 लाख छात्र ऐसे हो जाते हैं जिनकी बीएड बीटीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट है, ये यूपी टेट या सीटेट पास हैं और ये आने वाली भर्ती में एलिजिबल हैं, योग्य हैं, ये सीधे आवेदन करने वाले हैं। तो 4 लाख यहाँ पर दोस्तों छात्र बैठे हुए हैं जो टेट पास करके बैठे हुए हैं और भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात करते हैं 6 जनवरी 2019 के बाद कौन कौन से नए बैचेज पास हुए हैं। 6 जनवरी 2019 को 69 की शिक्षक भर्ती हुई थी। इसके बाद एक यूपी टेट की परीक्षा भी हुई, यूपी टेट 2019, जो कि 8 जनवरी 2020 को हुआ था। यूपी टेट 2019 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो हम लोग देखेंगे कि 6 जनवरी 2019 69 की शिक्षक भर्ती हो जाने के बाद इतने नए बैचेस बीटीसी और बीएड के पास हो चुके हैं। तो डीएलएड 2017 बैच पास होकर भर्ती का इंतज़ार कर रहा है। डीएलएड 2018 बैच का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ये लोग आने वाले यूपी टेट में शामिल होंगे और शिक्षक भर्ती में भी शामिल होंगे। डीएलएड 2019 बैच अभी प्रशिक्षण इनका चल रहा है, 3rd सेमेस्टर में ये छात्र हैं। अभी इनको 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। तो डीएलएड 2019 बैच वाले छात्र अभी कंफर्म नहीं है कि ये शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल 17 और 18 बैच को ही लेकर चल रहे हैं कि आने वाले भर्ती में तो कंफर्म शामिल होंगे। 19 बैच भी हो सकता है शामिल अगर भर्ती में डिले होता है तो। उसी के साथ साथ बीएड का 2017 बैच जिसका ट्रेनिंग 2019 में पूरा हो चुका है, बीएड 2018 बैच जिसका ट्रेनिंग 2020 में पूरा हो चुका है और बीएड 2019 बैच जिसका ट्रेनिंग 2021 में पूरा हो जाएगा। तो बीएड के ये 3 बैचेस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे जो आने वाली भर्ती में शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल 2 बैच डीएलएड के और 3 बैच यहाँ पर बीएड के, ये 5 बैच बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर पदों की संख्या लगभग 2 लाख होती है, लेकिन मानकर हम लोग चल रहे हैं कि 1.5 लाख भी अगर इन बैचेज में छात्र हों तो 5 × 1.5 यानी कि हो जाता है 7.5 लाख। तो 7.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो कि यूपी टेट अगला देने वाले हैं, यूपी टेट 2021 के बाद ये छात्र शिक्षक भर्ती में भी शामिल होंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को भी अब शिक्षक भर्ती में शामिल करने का एनसीटीई का लेटर जारी हो गया है और उत्तर प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। वैसे तो पूरे भारत में डीएलएड एनआईओएस वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15 लाख है, लेकिन हम सिर्फ यूपी का लेकर चलेंगे तो यूपी में 1.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं और एनसीटीई ने उनको शिक्षक भर्ती और टेट में शामिल होने के लिए कह दिया है। तो ये अभ्यर्थी अगर यूपी टेट में शामिल होते हैं फिर 7.5 लाख आपके बीटीसी डीएलएड रेगुलर वाले बच्चे हो गए और 1.5 लाख यहाँ पर एनआईओएस वाले हो गए। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 लाख, यानी कि ये 9 लाख ऐसे छात्र हैं जो अगला यूपी टेट देंगे और जितने छात्र पास हो जाएंगे वो शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। अब यूपी टेट 2018 की बात करें, इसका रिजल्ट कितना बना था तो यूपी टेट 2018 का जो रिजल्ट था वो 33% के लगभग था और यूपी टेट 2019 का जो रिजल्ट था वो 30% के लगभग बना हुआ था। तो अगला जो यूपी टेट है उसको भी हम लोग मान कर चलते हैं कि लगभग 30% रिजल्ट बनता है और इसी के आसपास बनेगा भी। तो ये जो 9 लाख छात्र हैं ये यूपी टेट देंगे और 30% छात्र अगर पास होते हैं तो 2,70,000 छात्र ये यूपी टेट पास हो जाएंगे। कुछ इसमें से सीटेट भी पास हो जाएंगे, लेकिन टोटल हम लोग मान के चलते हैं कि 2,70,000 के ही आसपास यहाँ पर छात्र टेट क्वालिफाई होंगे। 4 लाख तो पहले से बचे हुए थे जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, यानी कि कुल हो गए 6,70,000 छात्र और ये 6,70,000 लगभग 7 लाख अगर आप इसको मान लेते हैं तो लगभग 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अगले शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। अगर दोस्तों 50,000 के लगभग पदों पर प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आती है और हम लोग 6,70,000 ही लेकर चलते हैं कितने बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.5 के आसपास
यानी कि अगली जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें एक सीट पर 13.5 बच्चे फाइट करेंगे। तो 68,500 में जहां एक सीट पर 2 से कम छात्र थे, 69,000 में एक सीट पर लगभग 6.5 बच्चे थे। वहीं जो अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर 50,000 के पदों पर आई तो एक सीट पर लगभग 13.5 बच्चे फाइट करेंगे। और अगर कहीं पदों की संख्या कम हुई तो फिर ये जो कंपटीशन है ये बढ़ता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आने वाली भर्ती के सेफ कट ऑफ के बारे में। और ये जो सेफ कट ऑफ है दोस्तों, ये मिनिमम यहाँ पर बताया गया है, इससे अधिक ही बनेगा, इससे कम के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मित्रों को इस वाली भर्ती में भी शामिल किया गया है और शिक्षा मित्र कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो भी शिक्षा मित्र हैं भर्ती पास करेंगे वो सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। जो पिछली बार 69,000 का कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी वाला, इसके बढ़ने का एक कारण शिक्षा मित्र भी हैं, क्योंकि ये जैसे ही पास होते हैं इनकी मेरिट अच्छी हो जाती है और ये अनरिजर्व की सीटों पर सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा गया था। वैसा ही कुछ अगली भर्ती में भी होगा और स्पेशल वेटेज जो शिक्षा मित्रों को मिलने वाला था अगली भर्ती में भी बताया गया है कि मिलेगा। तो अनरिजर्व कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कम से कम 70 गुणांक तो आपका जाना ही जाना है अगली भर्ती में। तो 70+ के आसपास यहाँ पर कट ऑफ होगा अनरिजर्व का। ओबीसी का अगर हम 2 पॉइंट इसमें कम कर देते हैं तो ओबीसी का लगभग 68 या 68+ रहेगा और एससी का 62 के आसपास रहेगा। एसटी का इस बार भी भर्ती में अगर आप परीक्षा से पास हो जाते हैं तो चयन यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगा मैंने आपको बताया ही, 40% एकेडमिक और 60% लिखित परीक्षा दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनेगी। और ये जो लिखित परीक्षा है ये MCQ बेस्ड होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर लिखना है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही यहाँ पर होंगे। टेट का नंबर नहीं जोड़ा जाता है फाइनल मेरिट में, अभी तक तो नहीं जोड़ा जाता है और उम्मीद है कि आने वाली भर्ती में भी टेट का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ आप यूपी टेट या सीटेट का पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का होता है अगर आप पास हैं तो आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और ये दोस्तों पूरा यहाँ पर देख सकते हैं हिसाब किताब आने वाली अगली भर्ती का। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, क्या आप एनालिसिस से संतुष्ट हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा या फिर इससे ज़्यादा या कम हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।